तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअल क्या है कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सॉल्यूशन और दूसरा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन है वो क्या है? दीज प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब ये टर्म आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सॉल्यूशन जिसकी अप्रोच जो होती है वो प्योर सॉल्वेंट जैसी या सॉल्वेंट जैसी ही होती है, या यूं कहें कि वो एक प्योर लिक्विड की फॉर्म में वर्क कर रहा है। यानी यूं भी कहा जा सकता है कि उसमें सोल्यूट जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है, इतनी कम क्वांटिटी में है जिसका पता ही नहीं लग पा रहा है। दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं यूं कहूं कि अगर मैं किसी जगह 1000 मोल H2O वाटर के लेता हूं और किसी सब्सटेंस को उसमें घोलता हूं और उसका मैं 1 मोल लेता हूं तो 1000 के सामने 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ही वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ये किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर और नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस सोल्यूट का नेचर क्या है, उसका केमिकल नेचर क्या है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्या वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या वो एक आयोनिक कंपाउंड है, ऐसा कोई नेचर का मतलब नहीं। उसका पार्टिकल्स कितना बनता है, बात इससे है। ठीक है, तो सो दैट हम क्या मानकर चलते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। हम 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखें, जो मैं पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहा हूं वो उन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए है जो कि सॉल्यूशन में नहीं तो एसोसिएट होते हैं और नहीं डिसोसिएट होते हैं। कहने का मतलब जिनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो नहीं तो वो ब्रेक होंगे, नहीं वो जुड़ेंगे। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ है बेटा, आपको याद हो 11th क्लास में हम 2 डेफिनेशन करते हैं, एक होती है इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो वो हमेशा आयन में ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करें तो वो Na+ और Cl- में क्या होगा, ब्रेक होगा। लेकिन क्या यूरिया, क्या शुगर, क्या सुक्रोज, अगर मैं इनको करता हूं वाटर में डिसॉल्व तो ये घुल तो जाते हैं लेकिन कभी भी आयन नहीं देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आयन नहीं देंगे, इसका मतलब ये घुलेंगे लेकिन ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। अब जो हम पहले बात कर रहे हैं उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जैसे यूरिया, जैसे शुगर, ग्लूकोज, जो वाटर में डिसॉल्व तो हो जाएंगे, लिक्विड में डिसॉल्व तो होंगे लेकिन पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। चलिए अब देखें, पहले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया आपको उसका थोड़ा सा बेटा एग्जांपल भी एक बार लिया जाए। जैसे पार्टिकल्स से मीन मेरा क्या है? पार्टिकल से मेरा मीन ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक एग्जांपल यूं ले रहे हैं, जैसे बेटा NaCl। अगर मैं NaCl को वाटर में डालता हूं तो ये Na+Cl- में ब्रेक होता है। यानी कि अब मैं क्या कहूंगा कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा ये 2 हो चुके हैं। ठीक है, सेकेंड वन मैंने लिया, मान लीजिए CaCl2। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये ब्रेक होता है Ca+2 और 2Cl-, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 + 1 3। सिमिलरली अगर मैंने किया AlCl3 और ये ब्रेक होता है कैसे, Al+3 + 3Cl-, तो 3 + 1 दैट मीन्स 4। फिर मैंने किया Al2SO4 थ्राइस। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये ब्रेक होता है 2Al+3 + 3SO4 - 2, यानी कि 3 + 2 5, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल 5। अब देखो हुआ क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल 2, नंबर ऑफ पार्टिकल 3, नंबर ऑफ पार्टिकल 4, नंबर ऑफ पार्टिकल 5। मुझे पता है कि जो नेचर सोडियम क्लोराइड की है वो एल्यूमिनियम सल्फेट की नहीं है। ये हो सकता है सब डिफरेंट नेचर के हों, हमें नेचर से कोई मतलब नहीं है। यहां कितना है,
2, 3, 4, 5, अगर मुझे ये 4 एग्जाम्पल देकर कोई ये पूछता है कि बताओ सबसे हायर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, तो आप सिंपली कहेंगे कि एल्यूमिनियम सल्फेट की। आपको कुछ भी नहीं देखना है कि कंपाउंड क्या है क्या नहीं है, आपको सिर्फ ब्रेक करना आना चाहिए सही तरीके से। अब दूसरी बात एक और है इसमें, मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी मान लो कि ये सब एक जैसे ही थे, मतलब एक जैसे इन द सेंस सब 1 मोलैरिटी के थे, सबका 1 मोल मैंने लिया हुआ था। हो सकता है मैं आपको ऐसा भी कर दूं कि हो सकता है मैं आपको ऐसा भी कर देता कि मैं इसके 3 मोल ले लेता, इसका मान लीजिए 1 मोल ले लेता, इसके मान लो 2 मोल लेता, इसके मान लीजिए कि 1 मोल लेता फॉर एग्जांपल। तो क्या होता, तो बेटा इसका 1 मोल 2 पार्टिकल देगा, तो 3 मोल कितने पार्टिकल देगा, 6 पार्टिकल देगा। समझ रहे हो आप मेरे? इसका 1 मोल 3 पार्टिकल देगा, तो 1 मोल ही लिया, इसका मतलब 3 पार्टिकल। उस केस में क्या होता कि अगर मैं ऐसा कुछ करता तो इसके पार्टिकल कितने मिलते, 6, इसके पार्टिकल कितने मिलते, 3, इसका पार्टिकल कितना मिलता, 4 तो थे ही, 4 + 2 4 × 2 8 पार्टिकल्स, 8, इसका 1 ही लिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी 5 पार्टिकल, तो 5। उस केस में AlCl3 जो होता है इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती बेटा, हायर होती। फिर सेकंड नंबर पर कौन होता है, NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती। फिर थर्ड नंबर पर कौन होता, Al2SO4 थ्राइस होता, और फोर्थ नंबर पर कौन होता, CaCl2 होता। मेरी बात समझ गए आप?